नमस्कार, इस बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने आतंक पर पाकिस्तान का बचाव किया है। ये बड़ी खबर आई थी। कुछ आतंकियों की वजह से पाकिस्तान को दोष देना गलत है, सैम पित्रोदा ने ये कहा। मुंबई में 8 लोगों ने हमला किया तो उसके लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, ये भी इन वरिष्ठ नेता ने कह दिया। कुछ लोग हमला करते हैं तो इसके लिए पूरे देश पर आरोप लगाना गलत है। क्यों विपक्ष का लगातार पाकिस्तान प्रेम सामने आता है, ये वाकई समझ से परे हो गया है। बालाकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर भी सैम पित्रोदा ने सवाल उठा दिए। उन्होंने ये कहा, अगर 8 लोग आकर हमला करते हैं तो फिर पूरे देश को, पूरे मुल्क को आप जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। तो पाकिस्तान प्रेम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है विपक्ष के नेताओं से, खासतौर से नेताओं के मन से। Attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay, I mean we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay, because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. तो राहुल गांधी के बेहद करीबी सैम पित्रोदा ने अब एयर स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार को ही घेरने लगे। उन्होंने इसे साजिश करार दिया। आखिर कब तक सेना की शहादत पर राजनीति होगी और कब तक सेना के बहाने मोदी पर निशाना बनाने की कोशिश होती रहेगी, ये अहम सवाल है। तो अब आपको बताएं, चर्चा शुरू करने से पहले कि इस वक्त के जो बड़े सवाल हम उठा रहे हैं वो क्या होंगे। आइए आपको पहले सुनाते हैं कि रामगोपाल यादव ने क्या कहा, उसके बाद सवाल बताएंगे। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। भक्तरगंज गाड़ी जहां मिलती थी वहां रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी। सरकार बदलेगी जब इसकी जांच होगी तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। तो विपक्ष के लिए पुलवामा हमला सियासी साजिश क्यों है, सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये कि सेना से मांगेंगे सबूत, शहादत को बताएंगे साजिश, ये कैसे पॉसिबल है भाई। तीसरा सवाल ये कि सेना के अपमान का चुनाव में देश देगा करारा जवाब। अब ये देखना होगा क्योंकि समय अब जनता का आ गया है। सेना का बहाना और चुनाव पर आखिर बार बार निशाना क्यों। पांचवा सवाल ये कि सेना पर बेशर्मी की सियासत आखिर कब तक होती रहेगी और कब तक देश इसे बर्दाश्त करता रहेगा। ये महत्वपूर्ण सवाल हम उठा रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं, बिना वक्त गवाए आपका परिचय में करवा देती हूँ। मुजफ्फर खान साहब एसपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी से है। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, सैम पित्रोदा, अब हम ये कहें कि नाम नया है लेकिन फहरिस्त तो लंबी होती जा रही है। पाकिस्तान का जो प्यार है, उसके प्रति जो प्रेम है, वो सामने आ ही रहा है, छिपाए नहीं छुप रहा इन लोगों से। बिल्कुल, देखिए आप देखिए सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं। वो यूपीए के दौरान एक महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं और 10 जनपद के करीबी रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं। इसके बाद वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए इसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया पहले भी इस तरह के विपक्ष के नेताओं के बयानों को उठाता रहा है और पेश करता रहा है। वो कह रहे हैं कि 8 लोग पाकिस्तान से आए और इसके लिए पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए 26/11 को। यानी सीधे सीधे वो पाकिस्तान को एक क्लीन चिट दे रहे हैं। इसी तरह पुलवामा को लेकर जो एयर स्ट्राइक किया था उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका फायदा पाकिस्तान को ज्यादा हो गया जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस इस पर क्या रिएक्ट करती है। क्या कांग्रेस इस बयान से अपने आप को अलग करती है या साथ देती है, ये देखना होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है और इस जगह पर देश का सवाल है। और वो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं जिसका फायदा दुश्मन देश को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इस पर अब क्या रिएक्ट करती है। अब बिल्कुल रविंद्र कुमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, इस पर लगता तो नहीं है, हालांकि ब्रह्म प्रकाश कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड देखना होगा, लेकिन जब पूरा विपक्ष सबूत मांग चुका है तो अब इसमें नई बात तो कुछ लगती नहीं है। बिल्कुल पहलू, देखिए सैम पित्रोदा राजीव गांधी के समय भले ही कंप्यूटर मास्टर माने जाते हों, लेकिन राहुल गांधी के समय वो कांग्रेस के ओवरसीज के सब मामले देखते हैं और राहुल गांधी का जो भी कार्यक्रम बाहर में होता है, देश से बाहर होता है, उसकी वो निगरानी भी करते हैं, उसके कार्यक्रम को आयोजित भी करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी सैम पित्रोदा जो बोल रहे हैं कांग्रेस के एक नेता बोल रहा है। और जिस तरह 26/11 को उन्होंने जस्टिफाई किया है, पाकिस्तान के एक्ट को जस्टिफाई किया, पाकिस्तान को इनोसेंट कहा। आपने देखा होगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था पाकिस्तान के बारे में, आपको याद होगा उस बारे में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये नीति रही है और उसी नीति को आगे बढ़ा है, चाहे शशि थरूर हो, मणिशंकर अय्यर हो,
अब सैम पित्रोदा, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कि आप मोदी पर हमला करो लेकिन सेना की शहादत पर नहीं, सेना पर सियासत मत करो, तो कहीं ना कहीं मोदी पर हमला भले ही किया जा रहा हो लेकिन सेना को भी कहीं ना कहीं सियासत के दायरे में लाया जा रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। पाकिस्तान को क्लीन चिट, अपनी सेना पर सवाल, और शर्मनाक भी है, शर्मनाक भी है राजेंद्र, लेकिन शायद ये नेता समझ नहीं रहे। ठीक है मुजफ्फर खान, मैं आपके पास आऊंगी। अखिलेश यादव सबूत मांग रहे थे, पूरा विपक्ष सबूत मांग रहा था, लेकिन रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि ये साजिश है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या समाजवादी पार्टी के पास इस बात का कोई सबूत है कि ये सरकार की साजिश थी? देखिए, जहां तक पुलवामा अटैक की बात है, जो मेरे नेता आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा, तो वो आज के वक्त की जरूरत है। अगर देश के अंदर कहीं कुछ गलत हो रहा है और जनता सवाल उठा रही है, खास तौर से हमारे देश के जो सीआरपीएफ के जवान उसमें शहीद हुए, उनकी मां ने कहा कि बताइए जो है इतनी बड़ी घटना घट गई, उस घटना के लिए अगर वहां पे इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स आया, विस्फोटक आए, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर वहां पर जो अटैक हुआ उस पे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने सवाल उठाया उस समय, मुजफ्फर खान साहब, तो उस पर तो किसी को एतराज नहीं हुआ। साजिश है, दोनों में अंतर है सर। शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, उस पर माफी मांगी जा सकती है। नहीं, देखिए, साजिश किसी ने तो रची, वहां बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि वहां साजिश हुई। वो साजिश हुई, हमला हुआ, किसने हमला किया, विस्फोटक कैसे वहां पहुंचे, और जब हमारा खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था, सरकार को बताया हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में 2500 सैनिक हमारे वहां से जा रहे थे, उनके बारे में सरकार ने गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया? क्यों उनको जो है एक तरह से मौत के मुंह में जाने दिया गया? मैं आपके पास फिर आऊंगी। जरा ये बड़ी खबर है कि सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी डे पर कैसे राष्ट्र विरोधी जो दिवस मनाने की जुगत थी विपक्षियों की, वो शुरू हो गई है। उन्होंने ये बात कही है, ट्वीट कर सैम पित्रोदा के बयान पर उन्होंने पलटवार किया, उन्होंने इसका जवाब दिया। जो उन्होंने कहा, जो आरोप लगाया और साथ ही जिस तरह से पाकिस्तान का प्रेम जाहिर किया, उस पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कह दी है। रविंद्र, बिल्कुल पैदू, देखिए सियासत हो रही है और चूंकि सेना पर सियासत हो रही है, इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। जिस तरह से सैम पित्रोदा बोल रहे हैं, राम गोपाल यादव बोल रहे हैं, खुद राहुल गांधी या दूसरे बड़े नेता इस तरह के बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं चुनाव के समय और सेना के वर्चस्व, सेना की जो गौरव है उसको बरकरार रखने के लिए खुद मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह ट्वीट किया। और देखिए कि पाकिस्तान नेशनल डे पर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इस बार कोई भी मंत्री नहीं जाएगा पाकिस्तान हाई कमिश्नर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति जो एक टफ स्टैंड मोदी सरकार का, वो आगे भी जारी रहेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दिखाया कि इस तरह के बयानबाजी से बचे, क्योंकि सियासत पर भले ही थोड़ी बहुत आपको फायदा हो जाए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा और नुकसान सेना को होगा। ठीक है, के सिन्हा सर, जो लेवल है ना वो गिरता ही जा रहा है, इस बात की कोई फिक्र नहीं करता कि सेना के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा, देश की जनता क्या सोचेगी, क्या उम्मीद करेगी? देखिए प्रिय दीदी, आपने सही फरमाया कि किसी को सेना की मनोबल, देश से, देश की अखंडता से, देश की सुरक्षा का कोई फिक्र नहीं है। जो लोग, ये लोग हैं विपक्ष के लोग, जिस तरह से आवाजा उठाते हैं, खास करके जो आज का बयान जो सैम पित्रोदा का आया है, जो आप देखिए, वो 2004 में ही जब शिकागो से सेकंड बार वापस आए, तो वो उस समय मनमोहन सिंह के भी गवर्नमेंट के एडवाइजर थे, और 26/11 जब हुआ तो इन लोगों ने एडवाइस किया कि कोई एक्शंस नहीं, जो आज उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जब आपका पुलवामा होता है, आप बालाकोट चले जाते हो, उस समय इससे बड़ा हमला था, पूरा विश्व कहता था कि कुछ करो, तो आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और आप जितनी भी उसके बाद की शहादत है, सारे के सारे खून हाथ इनके रंगे हुए हैं। तो आप बताइए, जब देश पूछ रहा है, आप पूछ रही है, मैं पूछ रहा हूं, क्यों उस समय नहीं किया, जिससे कि जिस तरह से ये पुलवामा नहीं होता तो आज कहीं ना कहीं स्थिति बेटर होती, ये यदि कार्रवाई होती तो आप इतना बड़ा मौका गवाया। तो सैम पित्रोदा उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसी नैरेटिव को जस्टिफाई करनी चाहती है, और ये सवाल उसी लिए उठाए जा रहे हैं। पर देश की जनता, आप, हम सभी समझते हैं कि एक्चुअली क्या है। आज हम एक मजबूत तरीके से देश जो निकली है,
उभर, इसलिए इनको लगता है मिर्ची, इसलिए लगता है इनको कि इन्होंने क्यों खो दिया वो मौका तो इनके पास भी आया था। ठीक है सर। रविंद्र कुमार लगातार मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया कि क्योंकि पाकिस्तानी डे है और इसी को लेकर अब उन सब नेता, वो तमाम नेता जो पाकिस्तान से प्रेम रखते हैं देश में रहकर, उनके लिए सेलिब्रेशन का ये दिन हो गया। ये बात तो उन्होंने साफ कर दी। लेकिन अब मुद्दों को लेकर लड़ाई नहीं है पक्ष और विपक्ष के बीच में, अब बात सेना के मनोबल पर आ गई है, उस कार्रवाई पर आ गई है जो हिंदुस्तान एक होकर करता है दुश्मन मुल्क पर। देखिए, बड़ा अजीब इत्तेफाक है। पाकिस्तान में ही अगर बात करें, जो जिनके प्रति उनका प्रेम है, हाँ। पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान के जो नागरिक है उसके खिलाफ बमबारी करता है, उनके खिलाफ एक्शन लेता है, वहां के नागरिक कुछ नहीं बोलते हैं। अपने ही देश के जो उसका एक्शन लेता है, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करती है। लेकिन हमारे ही देश में कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित खुद है। ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री ने, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने। तो फिर और क्या उम्मीद की जा सकती है, चाहे राम गोपाल यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। ऐसे जब पीएम अगर कह रहा हो कि आतंकवाद से पीड़ित देश है पाकिस्तान, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, जैसा कि सैम पित्रोदा कहते हैं, इसलिए हमने कार्रवाई नहीं की। अरे भाई, ओसामा बिन लादेन ने अगर 9/11 किया तो क्या उसके लिए तालिबान शासक या अफगानिस्तान को वैसे लोग जिम्मेवार नहीं थे? और अमेरिका ने क्या किया था? उस तरह सीरिया में हुआ, चाहे ISIS का अगर बगदादी अकेला कर रहा है तो क्या पूरा ISIS के जो आतंकवादी थे वो जिम्मेदार नहीं थे? तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ISI और सेना पूरा सह मिल रहा है, तभी तो पुलवामा हो रहा है, 26/11 हो रहा है। ऐसा क्यों भूल जाते हैं? क्या उनके घर में बम विस्फोट होगा तब वो जानेंगे कि हाँ पाकिस्तान इस तरह कार्रवाई कर रहा है? बड़ी बात यह है कि अमेरिका में विपक्ष ने सवाल भी तो नहीं पूछे, सबूत भी तो नहीं मांगे, सबने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, सबका समर्थन था वहां पर, तब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था अमेरिका की तरफ से। आशुतोष मिश्रा सर, मुझे ना ये समझ ही नहीं आ रहा, जिसको जब मौका मिलता है उल जलूल बोलने के लिए आ जाते हैं सब लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चुनाव से पहले जिस बात का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है या एक व्यक्ति विशेष पर जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या चुनाव में फायदा वोट बैंक की राजनीति विपक्ष के नेता नहीं कर रहे ऐसे बयान देकर? देखिए, आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बारे में बात करी, तो असल में यहाँ पे प्रधानमंत्री अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये देश से छुपा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के यहाँ बिन बुलाए पहुंच गए थे। अगर पाकिस्तान से इतना गुस्सा था और पाकिस्तान इतना आतंकवादी था, तो वहां क्यों पहुंच गए? नरेंद्र मोदी क्यों पहुंच गए? पहले नरेंद्र मोदी तो ये बताएं, अपने बारे में तो बताएंगे नहीं वो अपनी दिक्कत ये। आशुतोष मिश्रा, एक काम करते हैं, मैं छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। कहना बार-बार की पॉलिटिक्स। आशुतोष मिश्रा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगी तो सैम पित्रोदा की बाइट आपको सुनवाऊंगी, उसके बाद में इसी पर जवाब लूंगी, तो आप सोच लीजिएगा। और मुजफ्फर खान साहब, आपसे भी मैं पूछूंगी कौन से सबूत आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। चर्चा पर लौटे उससे पहले बड़ी खबर आई है, और खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सज्जाद खान है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एक बड़ी कामयाबी भी इसे कह लीजिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है। जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकी का नाम है सज्जाद खान। राजू राज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज, और क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कल देर रात दिल्ली के लाल किले के पास जैसे मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। जैसे मोहम्मद में बतौर एक कमांडर के पद पर था और इसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इतना ही जानकारी फिलहाल साझा की है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक सज्जाद खान इस आतंकी का नाम है, और सज्जाद खान का पुलवामा में जो CRPF के जवानों पर हमला हुआ था उससे भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। तो एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लिए है, और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि सज्जाद खान का दिल्ली आने के पीछे मकसद क्या था और क्या दिल्ली में किसी आतंकी हमले करने के फिराक में था। पूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। फिलहाल जो जानकारी आई है कि देर रात दिल्ली के लाल किले के पास से सज्जाद खान की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आपसे डिटेल हम साझा करेंगे जब पूछताछ होगी तो, और क्या जानकारी निकल कर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपको हम ये सुनवाना चाहते हैं कि देश के विपक्ष के नेता पाकिस्तान को लेकर कितना प्यार करते हैं और सेना को लेकर उनकी क्या राय है, उनका जो बयानबाजी का स्तर है वो कितना गिर गया है। I don't know enough about the attacks. Okay, attacks happen all the time. Attack happened during what was this Mumbai Taj Hotel and Oberoi Hotel. Okay,
I mean, we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। भक्तरगंज गाड़ी जहां मिलती थी वहां रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी। सरकार बदलेगी जब इसकी जांच होगी तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। चारू प्रज्ञा भी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ी हुई है। चारू, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे मुजफ्फर खान से सवाल पूछना है। सर, आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से सबूत आपके पास है जिस पर आपने आरोप लगाया? सर, मेरा सवाल यही रहेगा। देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जी ने दिया था। उस समय सरकार गंभीर हुई नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, चूक हुई है, हमारे पास रिपोर्ट थी इसकी और गलती हुई है। कुछ उनके अल्फाज में आपको बता रहा हूं, गलती हुई है, लेकिन इंटरनल मामला है, सार्वजनिक तौर पे कहना ठीक नहीं है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एनआईए तो जांच कर रही है ना। मैं कह रही हूँ, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि सरकार की साजिश थी? सर, आप बात समझिए, पार्टियां मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। क्या इतना कोई पार्टी गिर जाएगी कि देश के जवानों के लिए साजिश की जाए? आप सोच समझ कर बोल रहे हैं ना ये बात? देखिए, बिल्कुल आपको ये समझना होगा कि जब सरकार जो है इतना बड़ा हादसा हमारे देश के अंदर हो जाता है, हमारे बड़ी तादाद के अंदर जवान चले जाते हैं और हम जो है खामोश बैठे रहते हैं। हम जो है देश को ये क्यों नहीं बताते कि इसके पीछे कौन कौन लोग थे? इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे? सबूत मांगना अलग है, साजिश का आरोप लगाना अलग है। आप मुझे सबूत दे सकते हैं? आप बताएंगे? चारू प्रज्ञा, आपके पास आ रही हूं मैं। पयोधी जी, ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, पहले तो मैं समझ नहीं पा रही हूं, इनके नेता से अगर गलती हो गई है तो भाई साहब बड़प्पन इसमें होगा कि आप उनकी तरफ से माफी मांग लीजिए। यहाँ बैठकर अपनी छोटी मोटी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप रोटियां वो सेक रहे हैं, रोटियां वो सेक रहे हैं जो सेना की वर्दी पहने घूम रहे हैं। जा रहे हैं आज रोटियां वो सेक रहे हैं के बाद हमारे सेना के शौर्य का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। क्या हुआ? ठीक है, समय की कमी है चारू, और सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात आप छोड़िए। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब आप सुनिए, 2016 की बात है, मेरे पास सबूत है, मैं सबूत के साथ आपसे सवाल कर रही हूँ। चारू सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। चारू, आप भी सुन लीजिए, सबूत के साथ मेरा सवाल है आपसे। आजम खान ने कहा था विधानसभा में, सरकारी रिपोर्ट, ये बाइट भी पड़ी, आप सुन लीजिएगा। उन्होंने ये कहा था कि एसपी यानी कि अखिलेश जो मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में सूबे की पुलिस पर 1044 हमले हुए। सर, आपने कराए थे क्या? देखिए, अगर हमले हुए तो हमारी वही समाजवादी की अखिलेश जी की सरकार थी कि जिसने उत्तर प्रदेश को 100 नंबर की गाड़ी दी और उनकी संख्या बढ़ाने का काम किया। हो कैसे गए फिर? अभी आप लोग इतने संवेदनशील हैं, हमले हो कैसे गए? हम लोगों ने काम किया, समाजवादियों ने उस पर काम किया। आपने काम कैसे किया? सरकार को 2 वर्ष हो गए। उससे पहले मायावती का शासनकाल, काम किया हो मैडम। उससे पहले मायावती का शासनकाल 547 हमले, आपने तो डबल करवा दिए। फिर तो मैं यही पूछूं आपसे, आपने करवाए हमले? देखिए, आज जो लोग जो हमला करने वाले थे वो सत्ता में बैठे हुए हैं। इन लोगों ने जो है समय समय पर ऐसा माहौल पैदा करते रहते हैं। आज जो देश के हालात है, आप बताइए। हम सवाल करते हैं कि हमारे देश के सीआरपीएफ के जवान की जान की कीमत है या नहीं है? हम ये सवाल कर लेते हैं तो सरकार इसका जवाब नहीं देती है। मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इजराइल दुनिया के अंदर एक मुल्क ऐसा है। अरे आप सुन लीजिए, इजराइल एक मुल्क दुनिया का ऐसा है कि जिसका एक जवान शहीद होता है तो वो कहते हैं कि अब तुम दुनिया में कहीं छुपे हो, हम तुम्हें घुस के मार देंगे वहां। तो आज हमारे जवानों की शहादत हो रही है और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं, दुश्मन थर-थर कांप रहा है। चारू प्रज्ञा ने आपको काउंटर कर दिया। सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा समय और दे रही हूँ। मैं आशुतोष मिश्रा के पास जा रही हूँ, प्लीज आप डिसाइड कीजिए आपके पास सबूत है या नहीं है, या आप क्योंकि इसकी जांच होगी, जांच होगी। आप फिर देश ने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुत प्रधानमंत्री आए और चले गए। देश बड़ा है, कोई नेता बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। कम है और सबको समझना होगा। ये आपको और समय दे रही हूँ, 1 मिनट का। आप सोच लीजिए, एसपी की तरफ से आप माफी मांगेंगे देश से, या फिर आप सबूत बताएंगे? पाकिस्तान परस्त वो है जो मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पे जाके जिन्ना की तारीफ करते हैं। पाकिस्तान परस्त वो है जो बिना बताए बिरयानी खाने नवाज शरीफ के चले जाते हैं। पाकिस्तान परस्त वो है
कि जिन्होंने कंधार के अंदर अजहर मसूद को छोड़ के आते हैं। साहब प्लीज आप चुप हो जाइएगा, आप सोच लीजिए सर, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं कह रही हूँ आपसे, ये प्लेटफॉर्म है, आपको मीडिया के प्लेटफॉर्म है, हो सकता है जुबान फिसल जाती है, आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, आप स्पष्टीकरण दीजिएगा। आशुतोष मिश्रा, आप बताइए। किस में आप पूछ रही हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में? सर अब आप मुझे बताइए कि आप भी क्या कहते हैं, निंदा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आपसे मेरा यही सवाल था ना ब्रेक से पहले। देखिए, जो रामगोपाल जी ने कहा है ये तलक लहजों में जो है, लेकिन अतिशयोक्ति है। लेकिन एक ये सवाल है जो कि देश की जनता के मन में है कि भाई अब जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर कह रहे हैं कि उस समय सुरक्षा में चूक हुई थी, तो ये चूक क्यों हुई? दो बातें हैं आशुतोष मिश्रा, पास सुरक्षा में चूक हुई, इंफॉर्मेशन, एनआईए इसकी जांच कर रही है या इसकी साजिश रची गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। साजिश रची गई सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से? साजिश तो देश के दुश्मनों की तरफ से रची गई, इसमें तो किसी को शक है नहीं। थैंक यू सो मच। और उस साजिश को जो है कैसे हुई, उसकी वजह ये थी कि जो है जो उचित कदम लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। तो हर जवान के आप जो जैसे हम लोग मीडिया में देखते हैं, हर जो है शहीद जवान के परिवार में एक ये प्रश्न है कि अगर सरकार को इतना मालूम रहता है, उसको मालूम है कि बालाकोट में कितने आतंकवादी कहाँ हैं, कहाँ पे कितने वो लोग छुपे हैं, तो वो हमारे पास इंटेलिजेंस अपने जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं थी? अगर एक नाम मालूम होता आदिल अहमद दर का, तो 44 जवान शहीद होने से बच गए होते। सैम पित्रोदा ने जो कहा, जो है उनकी भी निंदा करे ना, सेम ही प्लेटफॉर्म है ये, तो कर देना फिर निंदा। सैम पित्रोदा ने वही कहा जो कि नरेंद्र मोदी ने जब वो गए थे नवाज शरीफ के पास बिना बुलाए मिलने, वही भावना प्रकट करी है। आपका अगर हम तर्क माने तो जो गोधरा में नरसंहार हुआ था, वो उस समय की जो वहां की गुजरात की सरकार थी और सारी बीजेपी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चारों आप बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो यही मानते समय कम है, जल्दी से नवाज शरीफ से मिलने गए। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी देश की नई लीडरशिप आती है, वो प्रयास करती है पुरानी परेशानियों को दूर करने की, वही प्रयास करा गया। अब ये तो नहीं बोलते उसके बाद पाकिस्तान से भारत ने कोई बातचीत नहीं करी। हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने हर जगह पाकिस्तान से बात करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलती। ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है, मुझे लगता है। मुजफ्फर खान साहब, देश की जनता से समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी इस बयान के बारे में? माफी मांगनी होगी। और देखिए, सरकार या तो इस पे जांच करे, देश की जनता को बताए, देश की जनता के मन में कोई सवाल है। साजिश की बात कही, अब आप बात पलट रहे हैं, आपने पूरे डिस्कशन में ये बात तो वहां के राज्यपाल ने कही कि इसमें साजिश हुई है, और कहीं ना कहीं हम क्योंकि पब्लिकली नहीं बोल सकते। साजिश दूसरे मुल्क से हुई है, पड़ोसी मुल्क से हुई है, कैसे हुई है उसकी जांच हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने साजिश की। अगर सरकार यही मानती है कि साजिश हुई है, तो क्या उसकी जांच करके देश के सामने नहीं बताया जाना चाहिए? रामगोपाल यादव ने प्रोफेसर साहब ने जो कहा है, सरकार बदलेगी माफी मांग रहे हैं और पुलवामा के शहीदों को इंसाफ मिलेगा। सर बहुत मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। शर्मनाक है, सिर्फ आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ इस बुलेटिन में।